सर वो मेरा जो टेस्ट में एक डाउट था कॉम्प्लीमेंट्री गुड वाला। हम का पेपर्स डिस्कस करेंगे पूरे का पेपर, बट जब मैं अगली क्लास में रिजल्ट दूंगा उसके बाद पूरा पेपर कराऊंगा। ठीक है सर। डन डन। देखो गाइस, आज की क्लास में क्या करना है हम लोगों ने, आज मैं आप लोगों को बेसिकली कराऊंगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आप इसको ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, आप इसे कह सकते हो कि कितने डिफरेंट टाइप की सीरीज होती है। इसमें से काफी कुछ चीजें आप पढ़ चुके हो, काफी कुछ चीजें आपके लिए न्यू भी होंगी, तो उन सब पे बात करेंगे। इन शॉर्ट ये वाला टॉपिक आपके लिए एक बेस क्रिएट कर देगा आने वाली पूरी स्टार्ट्स के लिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा हमें बताता है कि भैया कितने तरीके की सीरीज होती है। 3 तरीके की सीरीज होती है, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज, एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये 3 सीरीज होती है गाइस, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज ये होती है जहां हर एक वैल्यू इंडिपेंडेंट है, हर एक नंबर इंडिपेंडेंट है। जैसे लेट्स से हमने यहाँ कोई डेटा लिखा, ये तो जहां हर एक एक्स कॉलम के नीचे मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख दी और वो हर एक ऑब्जर्वेशन आपस में इंडिविजुअल है, रिपीट भी हो सकती है, ऐसा नहीं है रिपीट नहीं हो सकती। लेट्स से 10 भी 2 बार आ सकता है, 30 रिपीट हो सकता है, बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो हम इस सीरीज को कहते हैं इंडिविजुअल। फिर एक होती है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है जहां कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, नॉन रिपीटिंग, यानी कि x तो मुझे दिया ही होगा 10, 20, 35, 55, 70, 90। लेकिन अगर मुझे ये चेक करना है, आप लोगों को पता है खैर ये बात कि भैया ये मान लीजिए 10 ही इस सीरीज में 15 बार रिपीट हो रहा है, 5 बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए हमें साथ में कॉलम पढ़ाया जाता है, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी, यानी कि F। यानी कि अगर 10 के सामने 7 लिखा है, 20 के सामने 10 लिखा है, इसके सामने 8, 2, 6, 5, सो यू ऑल नो हम इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, और इसका नाम होता है डिस्क्रीट सीरीज। तीसरी और आखिरी होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये वो होती है जहां एक हेडिंग होती है क्लास इंटरवल्स और एक होती है फ्रीक्वेंसी। देखना जरा ध्यान से। क्लास इंटरवल हो गया 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और इसके सामने ये हो गए हमारे इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी। यानी कि ये डेटा हमें ये शो करता है कि ये मेरी बकेट्स हैं, इन बकेट्स के सामने ये जो फ्रीक्वेंसी है वो ये आती है। बताओ भाई, ये तो बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया, ऑल्दो अब ये सब चीजें 10th में पढ़ चुके हो, बट स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। हाँ जी, 10th क्लास, एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। कोई डाउट? अच्छा जी, अब फिर एक और चीज देखो, फिर हम इस बेसिक में पढ़ेंगे कि जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ते हैं ना, इस कॉन्टिन्यूअस सीरीज के भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इंक्लूसिव, एक होता है एक्सक्लूसिव। देखना जरा, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है। इंक्लूसिव सीरीज में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसे गिवन होते हैं हमें, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, let's say 5, 10, 4, 3, 2। बट व्हाई इट इज इंक्लूसिव सीरीज, पता है किसी को कि क्यों हम इसे इंक्लूसिव सीरीज कहते हैं? उनका क्लास इंटरवल में दोनों का डिफरेंस सेम है बीच में। डिफरेंस तो चलो खैर हम 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 बोलेंगे, वहां भी सेम है, तो वहां भी सेम है। अब जैसे मैं एक्सक्लूसिव बोलता हूँ तो एक्सक्लूसिव भी तो यही है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। गैप तो यहाँ भी 10 10 का है। मैं बताता हूँ आपको मेजरली डिफरेंस कैसे आप इसमें चेक करते हैं। इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज है गाइस, आपको ये पता होगा कि इसे आप लोअर लिमिट कहते हैं, इसे आप अपर लिमिट कहते हैं। इस इंक्लूसिव सीरीज में यहाँ पर जो अपर लिमिट है वो अगले की लोअर लिमिट नहीं है। यानी कि कोई तुमसे ये पूछता है ना कि इस इंटरवल में क्या क्या आता है, तो आप कहोगे 10 से 19 सब कुछ आता है, यानी कि 10 भी आता है और 19 भी आता है, यानी कि अपर लिमिट आती है। यहाँ पढ़ोगे तो 20 to 29 और अगला 30 है, तो मतलब अगर तुम ये चेक करना है कि 29 कहाँ आता है, तो 29 यहाँ पे आता है।
तो इन शॉर्ट ये सारी की सारी जो अपर लिमिट्स है ना यहाँ, ये दे आर ऑल इंक्लूडेड इन द डेटा। आप देख ही रहे हो, अगर मैं ये कहूँ कि 39 को यहाँ नहीं गिनना, तो आप कहोगे सर अगले में तो वैसे भी नहीं गिन पाएंगे क्योंकि अगले में तो 40, तो 39 को आपको यहाँ काउंट करना ही होगा। तो क्योंकि इसकी सारी अपर लिमिट्स इंक्लूडेड होती है, इसलिए सीरीज का नाम होता है इंक्लूसिव सीरीज। समझे 11th क्लास? ये बातें टेक्निकल हैं, छोटी हैं, आपको लगता होगा बोरिंग भी है, बट ये आपको पता होंगी ना, तो साल भर आपको सिर्फ ये नाम बोला जाएगा कि भैया ऐसी सीरीज बनाओ, इसको वैसे उसमें कन्वर्ट करो, तो फिर तुम्हें ये आना चाहिए। बताओ आया समझ में कि नहीं? यस सर, आ गया। यस सर। आप एक्सक्लूसिव को देख लो, 10 to 20, 20, 30, 30। अब कोई आपसे पूछता है भाई 20 कहाँ आएगा, तो आप ये नहीं बोलोगे 20 यहाँ आएगा, क्योंकि अगर 20 यहाँ आ गया तो फिर अगले वाले में 20 to 30 क्यों लिखा है? तो गाइस क्योंकि यहाँ ना तो 20 आएगा, ना 30 इंक्लूड होगा, ना 40 इंक्लूड होगा, ना 50 इंक्लूड होगा, तो किसी की भी अपर लिमिट यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं हर किसी की अपर लिमिट यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, इसलिए सीरीज का नाम है एक्सक्लूसिव सीरीज। दैट्स इट। सो कंटिन्यूअस के दो पार्ट हमने सीखे हैं। इंक्लूसिव जो ऐसे दिखती है, जिसमें लोअर और अपर दोनों इंटरवल्स इंक्लूडेड होते हैं। एक्सक्लूसिव जो ऐसे दिखती है, जिसका एक का अपर अगले का लोअर होता है और किसी का भी अपर इंक्लूड नहीं होता है, एक्सक्लूडेड होता है। दैट्स इट। एनी क्वेश्चंस? नो सर। नो क्वेश्चन। एक टॉपिक, एक सीरीज और होती है, वो सीरीज होती है ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज उसे हम ऐसे कहते हैं, लेट्स से सर वीडियो हो गई। अच्छा जी, अभी ऑन करते हैं वीडियो को। ओके जी, लीजिए। ये कहते हैं जी अबव 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and so on। और सॉरी, below 10 and above 50, ऐसे। अब इस सीरीज को ना ओपन एंड सीरीज कहते हैं। पूछो क्यों? मैंने यहाँ कह दिया below 10, बीच में मैंने नॉर्मल इंटरवल्स दे दिए और लास्ट में मैंने कह दिया above 50। अब गाइस कितनी ओपन एंड बात कर रहा हूँ मैं। below 10 का मतलब तो सर कुछ भी हो सकता है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यानी कि ना तो इसका कोई एंड है, और above 50 भी एंडलेस हो सकता है। above 50 जरूरी थोड़ा 10 का गैप है तो 60 पे स्टॉप होगा, हो सकता है 100 पे हो, 200 पे हो। तो क्योंकि ना तो इसका पहला इंटरवल डिफाइंड होता है ठीक से, ना दूसरा डिफाइंड होता है, तो इसीलिए सीरीज का नाम होता है ओपन एंड सीरीज। इसे हम कहते हैं ओपन एंड सीरीज। और गाइज ये इसलिए समझा रहा हूँ अभी, बहुत बार ऐसा होगा आगे आप मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन करोगे, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दिया गया होगा, तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या मुझे इसे इसमें या इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत है। ओपन एंड सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसे तुम कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ना ही तुम करोगे, क्योंकि बिलो 10 को तुम्हें नहीं करने की जरूरत, ना अबव 50 को करने की जरूरत है, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कि वो डेटा किसके अकॉर्डिंगली है, कैसे है, कितना गैप चाहिए, कितना नहीं चाहिए। तो दिस इज व्हाट ओपन एंड सीरीज। जी बताइए, कोई शक, कोई क्वेश्चन किसी को? नो डाउट। नो डाउट। अब एक और फिर लास्ट चीज समझो इसी में। अब आप ये समझो कि ये जो इंक्लूसिव मैंने एक्सक्लूसिव मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, इंक्लूसिव को अगर एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना आ जाएगा एक 3 नंबर के क्वेश्चन में, तो कैसे करते हैं? यानी कि मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ 10 to 19, 19 to 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49 and 50 to 59। तो नो डाउट ये एक इंक्लूसिव सीरीज है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ इसे एक्सक्लूसिव में बदलो। है याद किसी को? मतलब कुछ अंदाजा? सर अपर लिमिट पॉइंट 0.5 ऐड करेंगे और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस। गुड। चलो जिन्हें याद है वेरी गुड, जिन्हें नहीं याद वो देखें। हम देखते हैं कि इसका अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट, इसके अपर और इसके लोअर में एक का गैप है 19 और 20 के बीच में, तो हम इस एक का करते हैं आधा, यानी कि 1/2, दैट इज 0.5। अब वो 0.5 हम यहाँ माइनस करते हैं और वो 0.5 हम यहाँ प्लस करते हैं। सो अल्टीमेटली ये सीरीज ऐसे कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, 29.5 to 39.5, 39.5 to 49.5 and so on।
अब हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि भाई जो तेरी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट है, जो तेरी अपर लिमिट है वो उसकी लोअर लिमिट है, तो घुमा फिरा के हमने एक इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बदल डाला। जी 11th क्लास, समझ आया? यस सर। यस सर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन, नो सवाल? सर। नो सर। ठीक है जी, ठीक है। हितांशी आई है वैसे आज, कुछ पता है? चलो खैर, अब आगे देखो, नहीं आई होगी, कल वाले बैच में आती है शायद। अब गाइस अगली दो चीजें हम लोगों ने कर लिया, ओपन एंड कर लिया और ये भी हो गया अब हमारा। ठीक है भाई, अब अगली दो चीजें ये भी तुमने शायद 10th में पढ़ी ही हुई हैं, बट अब समझने लायक है, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज एज वेल, जो आप पढ़ोगे, लेस देन एंड मोर देन सीरीज। लेस देन एंड मोर देन सीरीज। अब गाइस दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, दो टाइप के। एक क्वेश्चन आएगा नॉर्मल, जहां एक नॉर्मल क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन को लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करना होगा, और एक बार ये आएगा उल्टा। मान लो मैं तुम्हें एक क्लास इंटरवल दे देता हूँ, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये फ्रीक्वेंसी 5, 7, 10, 6। अब पहला काम होता है कि हम इसे लेस देन में कन्वर्ट कर लें। कैसे करेंगे जी, सबको पता है। पहले आप लेस देन हेडिंग डाल के, याद होगा ये तो शायद, लेस देन के लिए यस सर। अपर लिमिट्स को आप लोग लिखते थे, तो आप लिखेंगे लेस देन 20, 30, 40 एंड 50। और आप लोगों को याद हो, ये फ्रीक्वेंसी कॉलम से एक नया कॉलम बनता था CF, जिसका मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेट का मतलब होता है ऐड ऑन करते जाना। तो भाई अब मैंने जब अगर लेस देन बनाया, तो हम इसको कैसे करेंगे लेस देन 20 में? तो पहला क्या होगा, 5, फिर 5 + 7 12, 12 + 10 22, 22 + 6 28। ये तो हो गया एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, जहां मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन को लेस देन में कन्वर्ट करा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। ऑलराइट गाइस, किसी को मोर देन में कन्वर्ट करे तो क्या करते थे? मोर देन में लिखते थे 28 लोअर लिमिट। मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40। बट जो मेन गेम होती है वो CF की होती है, और उसमें क्या देखना होता है कि भाई मोर देन 10 का मतलब है ये सारे मोर देन 10 है, ये सारे, इसका जो टोटल है 28, वो आप यहाँ लिखेंगे मोर देन। और एक चीज, ऑल्दो मैं फिर रिपीट करूंगा, डोंट टेक इट कि हमने किया हुआ है या टेंशन क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे 11th में। जब भी हमने लेस देन बनाना है या मोर देन बनाना है, बनाना हमने ओरिजिनल क्वेश्चन से ही है, और कहीं से नहीं बनाना। तो जब तुमने मोर देन 10 में इसका टोटल ऊपर लिखा है 28, अब इसे ओरिजिनल में से देखो, मोर देन 20 का मतलब है ये 20 के बाद वाले सारे, ऊपर वाला नहीं आएगा, यानी कि 28 माइनस क्या करोगे अब, याद है किसी को? कैसे निकालोगे? 28 - 5। राइट, 28 में से 5 हटा दो, 23। अब मोर देन 30 में 23 में से 7 हटा दो, 16। 16 में से 10 हटा दो, 6। तो अगर आपको ये चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं, तो ये लास्ट की डिजिट जो है वो सेम आनी चाहिए। अगर ये लास्ट के दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, तो समझ जाना तुमने ये मोर देन का क्वेश्चन सही किया है। दैट्स इट। हाँ 11th क्लास, क्लियर है ये फंडा? यस सर। यस गाइस ये आपको दोनों तरफ से आना चाहिए। आपको ये भी क्वेश्चन दे दूंगा मैं, इससे ये बनाना है या फिर इससे ये बनाना है या इससे वो बनाना है। अगर कोई ये भूल चुका है कि मोर देन से वापस इधर कैसे आते हैं, तो पूछ लो, फंडा सेम है। इनको तो आप इंटरवल में बदल ही लोगे। मोर देन से वापस आने के लिए ऊपर से नीचे माइनस, 28 - 23 5, 23 - 16 7, 16 - 6 10, आखिरी नंबर सेम। इसको बोलते हैं मोर देन से ओरिजिनल क्वेश्चन बनाना। और जब लेस देन से ओरिजिनल बनाना हो तो क्या करते हैं, पहली डिजिट सेम तो नीचे से ऊपर माइनस, 12 - 5 7, 22 - 12 10, 28 - 22 6। दैट्स इट। इसे कहते हैं लेस देन और मोर देन में कन्वर्ट करना। बताओ भाई।
है कोई शक, कोई No, सवाल? sir. कोई No, sir. क्लियर? पक्का? No, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जी, फिर बेसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये सारी चीजें खत्म कर ली हैं। आज फिर हम अपना एक टॉपिक शुरू करते हैं अब, क्योंकि हमने सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लिया है। चलो भाई, मैंने अब ये सोचा है कि हम स्टार्ट्स में पहले 3 टॉपिक करके खत्म कर लेते हैं, ताकि साइड बाय साइड थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहेगा। दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड में कुछ कुछ नए नए केसेस तो ऐड हुए ही हैं 11th के अकॉर्डिंग। नो डाउट कि तुम्हें बेसिक आना चाहिए जो तुमने 10th में पढ़ा है, और हम तो उसे यहाँ पिक भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है कि 11th के अकॉर्डिंगली ये नए टॉपिक नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे जी 11th के अकॉर्डिंगली। तो करें शुरू? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, फिर आज एक काम करते हैं। चलो तुम लोगों से पूछते हैं, तुम्हारी इच्छा के हिसाब से चलते हैं। पहले क्या करना चाहते हो, मीन, मीडियन या Median. मोड? Sir, median. Sir, क्या mode. बनना है? Mode. मीडियन। बहुत चलेगी भाई, ये तो लड़ाई हो गई है। तो वोटिंग कर लेते हैं, वोटिंग जल्दी जल्दी, 1 मिनट के अंदर अंदर Median. बताओ भाई। Mode. मेक Mode. Mode. मोड। गाइस बहुत बड़ी जोर जोर से Mode. आवाजें आ रही है। मोड, आयुषी अब वोट जीत गए मोड के, तो बेटा मोड ही कर लो फिर तो। अच्छा देखो, मोड के मैं आपको बताता हूँ मोड में है क्या बेसिकली। 11th में मोड वाले टॉपिक में वो वाली बात नहीं है, मतलब वो इजी तो है ही है, वो तो टॉपिक है ही है, लेकिन एक 6 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन भी इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले हम इजी से ही चलते हैं। मोड का मतलब आप समझते ही हो, हाईएस्ट टाइम्स अ नंबर इज रिपीटिंग, यानी कि एक वो नंबर जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे ज्यादा बार एक सीरीज में रिपीट होता है, उसे हम मोड कहते हैं। यानी कि अगर कोई मुझसे पूछे इंडिविजुअल सीरीज का मोड क्या है, तो आप कहोगे भाई जैसे ये डेटा है तो इसमें जो 2 है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो हेंस हम कहेंगे जो मोड है जिसे आप z से रिप्रेजेंट करते हो वो है मेरे लिए 2। तो इंडिविजुअल सीरीज का तो मोड बताना बहुत आसान है। फिर कोई आपसे पूछता है कि डिस्क्रीट सीरीज में भाई मोड कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए भी सेम फंडा है। कि भाई जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 9, तो मेरा मोड क्या है 9? Yes, sir. नहीं यार, मेरा Sir, मोड उसके है सामने 15। वाला. हाँ, ये तभी मैं रुका था। ये बात छोटी सी है, बट हम कई बार इसमें भी गलती कर जाते हैं गाइस। मोड मेरा 9 थोड़ा होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरी 9 होगी, लेकिन जो मोड होगा वो सामने वाला नंबर होगा 15। अच्छा चलो, ये दोनों तो बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक है। अब बात करते हैं जरा जो 10th तक में, चलो आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा मोड का, वो भी आपको करा ही देते हैं, फिर 11th वाली बात करेंगे। देखो भाई, अब यहाँ मोड निकालने का फंडा क्या है। यहाँ मोड का फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। याद हो अगर आपको, F1 F0 F2 क्या होता है कि जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ये, इसे हम कहते हैं F1। इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते थे F0। F4. इससे अगले वाले को हम क्या कहते थे F2। सो दैट्स इट। ये चीजें अब आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो ये इंटरवल की लोअर लिमिट होती है 30। F1 माइनस F0 यानी कि 8 माइनस 7, ट्वाइस ऑफ F1 मतलब इसका ट्वाइस, 2 8 16, माइनस F0 का मतलब 7, माइनस F2 का मतलब 2, इंटू में H का मतलब 10, और बस नॉर्मली सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। याद आया? समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ये तो इजी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। No, बोलो sir. बोलो, No, sir. पक्का इसमें तो कोई डाउट नहीं है? No, sir. No, sir. No, sir. Sure. तो अच्छा, ये तो क्या रिकॉर्ड ही हो रहा है, तो उसकी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फिर ग्रुपिंग टेबल पर चलते हैं। अब वो सिखाते हैं जो 11th में मेन क्वेश्चन आएगा, जिसमें 6 मार्क्स का।
कितना टाइम है हमारे पास इस मीटिंग में, एक बार बताओगे? 17 मिनट्स है शायद। बहुत है, बहुत है। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, मतलब एक क्वेश्चन सिखाता हूँ आपको, वो करते हैं। देखो गाइस, इस मेथड का नाम है मोड बाय ग्रुपिंग मेथड। इसमें दो टेबल बनेंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, टेबल नंबर 1 में आपको डायरेक्टली सिखा रहा हूँ ग्रुपिंग टेबल। मैं बताता हूँ इसमें करना क्या है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स गिवन है, दैट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80, यहाँ तक। और इसके साथ साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है जो कि है 2, 18, 30, 45, 35, 26 and 4। हाँ जी 11th क्लास देख रहे हो? करें शुरू? यस सर। बहुत ध्यान से देखेंगे सब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुपिंग मेथड में दो टेबल बनाए जाते हैं। सबसे पहला टेबल है ग्रुपिंग टेबल। मान लीजिए यही ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन था और मुझे कह दिया गया कि 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ऑब्वियसली वो 10th वाला तो बच्चों वाला आएगा नहीं। ग्रुपिंग मेथड से मोड निकालो। मैंने कहा टेबल नंबर 1, ये दो चीजें मैंने यहाँ नोट कर ली। गाइस टेबल नंबर 1 में कुल मिलाकर 6 कॉलम्स बनते हैं, जिसमें से पहला कॉलम खुद फ्रीक्वेंसी ही होता है। तो ये फर्स्ट, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। देखना जरा, इनके शॉर्टकट्स मैं आपको बता दूंगा क्या है, पर पहले समझना। पहला कॉलम खुद फ्रीक्वेंसी, बाकी के अगले बनेंगे। और वो कैसे बनेंगे? ग्रुप्स बना बना के। पहले इन दोनों का सम 20, इन दोनों का सम, अगले दो नंबरों का सम, अगले दो नंबरों का सम। तो मैं कॉलम के ऊपर हेडिंग में लिख रहा हूं छोटा सा 2, और ये सर्कल में 2 और सर्कल में मैंने मतलब लिख दिया कि दो दो का सम किया। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर, नो सर। अब सुनो तीसरा कॉलम, पहला नंबर छोड़ देना और अब दो दो का सम, यानी कि इन दोनों का सम 8 and 48। बस पहला ही छोड़ना है, हर बार पहला नहीं छोड़ना। फर्स्ट नंबर छोड़ दिया, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, अगले दोनों का सम। इसका कोई पेयर बन नहीं रहा, इसको भी छोड़ दिया। आई रिपीट, मैंने क्या किया है, मैं यहाँ लिख रहा हूं फर्स्ट छोड़ के दो दो का सम, पहला छोड़ के ये दो, ये दो, ये दो। भाई तेरा पेयर नहीं बन रहा, तू भी निकल, खत्म बात। कोई डाउट यहां तक? नो सर। अगला कॉलम देखो भाई, 3-3 के पेयर। 11th क्लास बता दो अगर पहले यहाँ तक डाउट है, पता चले मैं छठे पे पहुंचूं तो कोई मुझे बोले पहला बता दो। बोलो। नो सर। No, sir. 3-3 का सम, ये रे 3, 50, ये रे 3, ये कितना हो गया 80, 100। अब ये 3 नहीं बन सकते, चलो भाई निकलो तुम भी, कुछ नहीं हो सकता। ये हो गया 3-3 का सम। अगले में फिर से पहला छोड़ दो, अब 3-3 का सम देखते जाओ। पहला नंबर छोड़ दो, 3-3 का सम, ये कितना हो गया भाई 8, 5, 13 और 8, 4, 3, 13, 8, 93 इनफैक्ट, है ना। 4, 3, 7, 8 और 1, 9। अगला 3, ये कितना हो गया 6, 5, 11, 3, 2, 5 और 1, 6, 61। और तो कोई 3 बन नहीं सकता, तो पहला छोड़ दिया, फिर 3-3। अगला देखो भाई, आखिरी है, पहले दोनों छोड़ दो और 3-3 का सम, पहले दोनों छोड़ दो और 3 का सम कितना हो गया 80 and 30, 110। और ये सर स्क्रीन चली गई। अच्छा जी, अभी बुलाते हैं। आ गई जी? सर एक बारी फोर्थ वाला समझाना। मैं दोबारा ही सारा समझा रहा हूँ। दोबारा देखो, सेकंड कॉलम, 2 का सम, 2, 2, 2, 2, ये लिख दिया। तीसरे के लिए सिर्फ पहला छोड़ दो, पहला चल भाई, पहला चला गया, ये 2, ये 2,
ये दो कोई पेयर नहीं बना, छोड़ दिया, ये तैयार हो गया। इसमें 3 3 का सम, ये पहले 3 फिर अगले 3, आप तो 3 बन नहीं सकते, छोड़ दिया। फिर अगले में पहला छोड़ दिया तो फिर ये 3 फिर अगले 3, कोई पेयर नहीं बना, छोड़ दिया। और फिर लास्ट में पहले दोनों छोड़ के ये 3 और ये 3 ये लिख दिए। दैट्स इट। अब ठीक है, 11th क्लास ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या करोगे, हर कॉलम में जाओ। देखो एक पहला टेबल कंप्लीट हो चुका है, ग्रुपिंग टेबल, यानी कि 50% काम हुआ है। अभी टेबल नंबर 2 भी बनना है। हर कॉलम में जाओ और जो सबसे हाईएस्ट नंबर है उसको सर्कल करो। आप ढूंढ रहे हो सबसे हाईएस्ट 45 सर्कल, 75 सर्कल, 80 सर्कल, 100 सर्कल, 93 सर्कल, 110 सर्कल। कहानी खत्म। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब मैं टेबल नंबर 2 नीचे ही बना रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। टेबल नंबर 2 का नाम होता है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल देखना जरा। उसके लिए क्या करो, ये कॉलम की हेडिंग को यहाँ लिख लो, 1 2 3 4 5 6 और Sir, इंटरवल्स को ऐसे visible लिखो। नहीं है. अच्छा जी, मतलब विजिबल नहीं इन द सेंस? Sir, फर्स्ट वाली कॉलम नहीं दिख रही थी उसकी. अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक है, अब दिख रहा है। Yes, sir. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। ठीक है, यहाँ तक आप सबको दिख रहा है? कोई इश्यू तो नहीं है गाइस? No, sir. बस गाइस अब जीरो काटा वाली गेम शुरू होने वाली है। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला टेबल, एनालिसिस टेबल। मैंने जो तुमसे सर्कल लगवाए हैं ये कुछ सोच समझ के लगाए हैं। ये क्या कराया है कि जाके ढूंढो, हर कॉलम में जाके ढूंढो जिस जिसका जो जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन से इंटरवल के आगे आता है। तुमने कहा सर पहले कॉलम का है मैक्सिमम नंबर है 45 और वो आगे आता है 30 से 40 के। तो मैंने कहा एक काम करो, पहले कॉलम में जाओ, 30 से 40 को एक टिक दे दो कि तू सेफ है। फिर तुम गए दूसरे कॉलम के पास, तुमने कहा सबसे मैक्सिमम नंबर है 75। मैंने कहा ये किसके आगे आता है? अब तुम ऐसे नहीं देखोगे सर ये तो दोनों के आगे आता है, बीच में आता है। तुम अपना दिमाग लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है 75 इन दोनों से आया है, ऑब्वियसली ना, इन दोनों को ऐड करके। तो तुम कहोगे सर इन दोनों ने दिया है 75, 20 से 30, 30 से 40। तो सेकंड कॉलम में तुम कहो तू भी सेफ है, तू भी सेफ है। क्या समझे ने 11th क्लास? यहाँ तक की स्टोरी समझेगी? के बीच में नहीं कर सकते। हाँ जी, सॉरी 70 to 80 के बीच में नहीं होगा 75। अरे नहीं नहीं, ये इन दोनों इंटरवल को ऐड करके थोड़ा बना है। ये सारे नंबर कहाँ से आए? फ्रीक्वेंसी को ऐड कर करके बनाया। तो जब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर करके बनाया तो जो इंटरवल के आगे फ्रीक्वेंसी थी उन्हें ऐड करके बनाया। तो मैं उन्हें यहाँ कर ले आऊंगा, 30 + 45 को ऐड करके 75 आया। ये जरूरी थोड़ा फिर मैं उसको इंटरवल से लिंक क्यों करूं? ठीक है, ठीक है सर। कॉलम नंबर 3 में आओ भाई। अब आप लोग मुझे बताओगे 80 30, 40 और 40, 50. इन दोनों से बना है तो 30 40 40 50। आप गए, आपने कहा भाई तू सेफ है, तू सेफ है। फिर आप गए 100, ये 3 3 का है, ये 3 100 नहीं है, ये 3 100 है, ये 100 इन तीनों से बना है। तो तुमने इन तीनों को कुछ को कह दिया 30 40, यानी कि 30 वाला 40 वाला 50 वाला, ये तीनों सेफ है। फिर तुम 93 के पास गए, तुमने कहा इन तीनों से 93 बना है, यानी कि 10 से 10 वाला 20 वाला 30 वाला, ये भी बन गया। देखते जाओ देखते जाओ। फिर तुम किसके पास गए? लास्ट कॉलम के पास गए, 6th कॉलम के पास। 110 जो बना है पहले दो छोड़ के इन 3 से बना है, यानी कि 20 30 और 40 से। हो गया बस खत्म, घबराना नहीं है, ये होगी कहानी खत्म। पहले बताओ किसे यहाँ तक की स्टोरी भी समझ नहीं आई? बोलो भाई 11th क्लास, बताओ फटाफट। समझ आ गया सर. बताओ भाई आया या नहीं? सर आ गया. Yes, समझ समझा। Yes sir, समझा आ गया। अब आखिरी कहानी है, फिर तो बड़ी इंपॉर्टेंट। अब क्या करो, अब ये देखो कौन से कॉलम में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं, सबसे ज्यादा टिक। 30, 40. 1 2 3 4 5 6, 30 40। तो यही जीता है भाई, यही जीता है। जीतने का मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में जाओ और उसको कहो भाई तू जीता है। अब तू F1 है, ये F0 है,
ये F2 है। अब मोड का जो फॉर्मूला सिखाया है वो लगाओ और उससे मोड निकालो तो 6 नंबर मिलेंगे। आप कहोगे जब इतना सब कुछ करके वापस यही आना था, फॉर्मूला ही लगाना था, तो ये सब करवाया क्यों? उसके दो कारण है। पहले तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, दिया था ग्रुपिंग मेथड से, इसलिए इतना तामझाम कराया। और दूसरा, कई बारी ऐसा भी होता, अगर मैं अभी नॉर्मली क्वेश्चन को देखता हूँ ना, नॉर्मली, और अगर मैं ग्रुपिंग मेथड ना सीखा होता जब तक अभी आपने 10-15 मिनट पहले, तो तुम इसी को F1 लेते, इसी को F0, इसी को F2 लेते और नॉर्मल फॉर्मूला लगाते। लेकिन कई बारी इस तामझाम करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद, ऐसा हो सकता है कि मान लो 20 to 30 के काउंट ज्यादा आते, तो फिर तुम्हें 20 to 30 यानी कि 30 को F1 लेना पड़ता, इसे F0 लेना पड़ता, इसे F2 लेना पड़ता, यानी कि जो तुम्हें एनालिसिस टेबल देगा तुम उसी को फॉलो करोगे। ये इस ग्रुपिंग टेबल को कहते हैं। दिस इज व्हाट 6 मार्क्स क्वेश्चन इज। और बहुत अच्छा किया, वी रिकॉर्डेड दिस क्लास, बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये रिकॉल करना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। हाँ जी बेटा, क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर। यस सर। यस सर, क्लियर। ये बेसिक्स पूरे कर लिए और एक 6 नंबर का एटलीस्ट ये क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है, क्योंकि वो छोटे छोटे मीन मीडियन बोले तो मुश्किल ही होते हैं, लेकिन ये आपको 5 मार्क्स 6 मार्क्स में जरूर आता है। तो अब मेरी तो रिक्वेस्ट यही होगी कि एक बारी इस पूरी चीज को आप रिवाइज करो, फिर एक बारी आप इस पूरे क्वेश्चन को अपने पास से करो। अभी तो खैर मैं आपको इसके और भी टेक्निकल करवाऊंगा, लेकिन मैं पहले चाहता हूँ इसके बेसिक क्वेश्चंस आप एक बारी अपने एंड पे करो। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर डाउट इससे रिलेटेड नहीं है, वैसे एक जनरल क्वेश्चन था कि डिमांड और सप्लाई का स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट क्यों पड़ता है, मतलब कैसे पड़ता है? क्योंकि डिमांड और सप्लाई ही दो फैक्टर हैं जो मार्केट इक्विलिब्रियम को निकालते हैं। डिमांड वो होती है जो कंज्यूमर करता है, सप्लाई वो होती है जो सेलर यानी कि प्रोड्यूसर करता है। दे आर टू ऑपोजिट फोर्सेस। और जहां ये इको में इसको ऐसे बनाते हैं, मैं यहाँ बना रहा हूँ छोटा सा, जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम मार्केट प्राइस कहते हैं। इसीलिए ये इम्पैक्ट करता है, बिकॉज दे आर टू ऑपोजिट फोर्सेस। और जहां दो ऑपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को टच करते हैं, मीट करते हैं, इक्वल करते हैं, वही सिचुएशन मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। इसलिए अभी आप पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है? डन है 11th क्लास? कोई डाउट? नो सर। ऑल राइट। सो क्वेश्चन अभी दूं, पूरा करोगे या घर के लिए दूं, घर पे अटेम्प्ट करोगे इसको वीडियो को देखने के बाद? लेट मी नो, अदरवाइज वी शुड रीजॉइन एंड वी शुड डू दिस क्वेश्चन। बताओ मुझे गाइस। सर अभी ट्राई करेंगे सर। सर खुद कर लेंगे। बोलो 11th क्लास, लेट मी नो प्लीज कि सब रीजॉइन कर रहे हैं, तो फिर एक क्वेश्चन दूं या फिर मैं क्वेश्चन? नहीं, आप लोग जैसे कंफर्टेबल हो, मैं तो हूँ ही कंफर्टेबल, मुझे कोई इशू नहीं है सर। हम भी दोनों तरीके से कंफर्टेबल हैं। बताओ भाई, बताओ। रिद्धिमा, स्नेहा, सौम्या, पहले पूरी वीडियो देखोगे, रिवाइज करोगे, फिर क्वेश्चन करोगे, या अभी क्वेश्चन दूं तो अटेम्प्ट करोगे? सर रिवाइज करके कर लेंगे। सर रिवाइज करके। चलो फिर मैं आपको पहले वीडियो सेंड करता हूँ, ये देखो, फिर मैं आपको अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन भेजूंगा, वो 3 क्वेश्चन करना ताकि अगली क्लास तक वो खत्म रहे। तभी मैं आपको, क्योंकि इसमें एक टॉप, अपराजिता यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ये तो मैंने आपको नॉर्मल केस